जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम जनन चैप्टर से संबंधित वैसे प्रश्नों को कवर करेंगे जहां से आपकी 21 फरवरी को होने वाले साइंस की परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर की इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, जीवों में प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, जीव जनन किस लिए करते हैं? ठीक है, तो बच्चों, जीवों में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वंश वृद्धि करना, यानी कि अपने जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? तो बच्चों, अलैंगिक प्रजनन का इसमें से प्रकार कौन नहीं है? तो युग्मक निर्माण अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न को चलते हैं, हाइड्रा में कौन सा प्रजनन होता है? यानी कि हाइड्रा अपना प्रजनन किस विधि द्वारा करता है? तो हाइड्रा में प्रजनन बच्चों मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्पुरुलेशन किसमें पाया जाता है? तो बच्चों, स्पुरुलेशन किसमें पाया जाता है? तो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें द्विखंडन पाया जाता है? यानी कि दो खंडों में विभाजित होकर कौन अपना जनन करता है? तो बच्चों, अमीबा में क्या होता है? बाइंड्री फिशन, यानी कि द्विखंडन पाया जाता है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। किस जीव में बहुविखंडन होता है? यानी कि बहुत भागों में टूट जाना। तो बहुविखंडन प्लाज्मोडियम नाम के जीव में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन किसका उदाहरण है? तो बच्चों, कायिक प्रवर्धन में केला उदाहरण है कायिक प्रवर्धन का। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। ब्रायोफाइट्स में जनन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों, ब्रायोफाइट्स में जनन बीजाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। वनस्पतियों में अलैंगिक प्रजनन की विधि कौन नहीं है? यानी कि वनस्पतियों में अलैंगिक प्रजनन की विधि इसमें से कौन नहीं है? तो वनस्पति में निषेचन नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है? तो बच्चों, बाइनरी फिशन में क्या होता है कि माता पिता दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं। यानी कि एक ही जो जीव होता है वह दो भागों में विभाजित होकर अपना जनन करता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पौधे में परागण जल द्वारा होता है? तो बच्चों, नारियल के पौधे में परागण क्या होता है? जल के द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। परागण किसे कहते हैं? तो बच्चों, परागण किसे कहते हैं? तो परागण उसे कहते हैं कि पराग कणों के स्त्री केसर पर गिरने को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। वह भाग जिसमें बीज बनता है उसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। परागण के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों, परागण के कितने प्रकार होते हैं? तो परागण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। स्वपरागण में कौन सा पौधा आता है? यानी कि खुद से परागण किसमें हो जाता है? तो मटर के पौधे में स्वपरागण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। परागण में सहायक कारक क्या हो सकते हैं? तो बच्चों, परागण में सहायक कारक वायु से भी हो सकते हैं, यानी कि हवा का झोंका आया तो एक पौधे का दूसरे पौधे में चला गया। जल से भी हो सकता है, कीट से भी हो सकता है, मतलब कि कोई छोटा मोटा कीट पतंग मान के चलिए कोई कीड़ा है उससे भी हो सकता है। तो यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन कहाँ होता है? तो बच्चों, ध्यान रखना है कि निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, बीज किसका परिपक्व रूप है? यानी कि बीज किसका परिपक्व रूप है? तो अंडाणु का परिपक्व रूप क्या है? बीज है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। फल किसका परिपक्व रूप है? बच्चों, अंडाशय का जो परिपक्व रूप है वो क्या है? फल है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। बीज के किस भाग से पौधा बनता है? बच्चों, बीज के जो भ्रूण भाग होता है उससे क्या होता है? पौधा बनता है। फिर से कह दो बच्चों, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए वीडियो को स्किप करे बिना देखिए। ठीक है, अगला क्या है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो बच्चों, मनुष्य में निषेचन डिंब वाहिनी में होता है, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य जनन अंग कौन सा है? तो बच्चों, पुरुष प्रजनन अंग का मुख्य जनन अंग क्या है? वृषण है। ठीक है,
अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो बच्चों स्त्रियों में अंडाणु अंडाशय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? बच्चों मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, मादा के गर्भाशय में। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों में शुक्राणु किसमें बनते हैं? तो बच्चों शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री प्रजनन अंगों में अंडाणु किसके द्वारा डिंब वाहिनी में भेजे जाते हैं? तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं? डिंब वाहिनी में पहुँचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में यौन जनन के दौरान किस युग्मक का योगदान होता है? तो बच्चों शुक्राणु और डिंबाणु का योगदान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो बच्चों भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है भ्रूण को पोषण। यह माँ के पेट में एक ऐसा पाइप होता है जिसके द्वारा माँ के ब्लड से बच्चे के पोषण मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रजनन की विधि कौन सी होती है? तो बच्चों मनुष्य में प्रजनन की लैंगिक विधि होती है। ठीक है, लैंगिक जनन द्वारा मनुष्य जनन करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बच्चों मनुष्य में 23 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े या 46। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो बच्चों पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है वह प्रजनन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? तो बच्चों 28 दिनों का होता है। क्या होता है? मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? यानी कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो बच्चों कौन होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्त्रियों में दूध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन होता है? बच्चों स्त्रियों में दूध स्राव करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है। ठीक है, ये सभी याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये सभी हार्मोन्स के नाम हैं। परागन किस माध्यम से नहीं हो सकता है? तो बच्चों परागन प्रकाश के माध्यम से नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्यों में लड़के और लड़की का निर्धारण किससे होता है? तो बच्चों पुरुष के शुक्राणु से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो बच्चों लैंगिक प्रजनन में मियोसिस कोशिका विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पर्म के सिर में कौन सा एंजाइम होता है जो अंडाणु के खोल को भेदने में मदद करता है? तो बच्चों कौन सा एंजाइम होता है? तो उस एंजाइम का नाम है बच्चों एक्रोसोम नाम का एंजाइम। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरन किसके बिना संभव नहीं है? तो बच्चों बीजों का अंकुरित होना पानी के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? तो बच्चों अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरन के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? तो बच्चों बीजों का अंकुरित होने के लिए जल तो चाहिए ही, उसके साथ साथ वायु भी चाहिए और उस तरह का अनुकूल तापमान भी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। किस पौधे में बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है? तो बच्चों फर्न नाम का एक पौधा होता है, इसमें बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। ब्रेड मोल्ड में प्रजनन किस विधि से होता है? तो बच्चों ब्रेड मोल्ड में प्रजनन बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। फल किसका परिपक्व रूप है? तो बच्चों फल जो है वह अंडाशय का क्या है? परिपक्व रूप है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो बच्चों पौधे के मादा युग्मक को बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके जनन चैप्टर से संबंधित वैसे प्रश्न जहां से आपकी 21 फरवरी को होने वाले साइंस की परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।